नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा चर्चा का जो विषय है ये हमारा है प्रवर्तन निदेशालय भारतीय जांच एजेंसी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ईडी भी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या रहेगा? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ इकोनॉमिक इन्फोर्समेंट। भारत सरकार ने वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है। ठीक है। और इसका जो मुख्यालय है नई दिल्ली में स्थित है। प्रवर्तन निदेशक इसके प्रमुख हैं। 5 केंद्रीय कार्यालय हैं जो मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़, कोलकाता और दिल्ली में स्थित हैं, जिनके विशेष निदेशक प्रवर्तन प्रमुख हैं। निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय भी है जो अहमदाबाद, बेंगलोर, चंडीगढ़, चेन्नई, कोची, दिल्ली, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना और श्रीनगर में स्थित है, जिनके प्रमुख संयुक्त निदेशक हैं। अब एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं कि 5 क्षेत्रीय कार्यालय है, जिनके प्रमुख को हम निदेशक प्रवर्तन कहते हैं, और जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं इसके प्रमुख को हम संयुक्त निदेशक कहते हैं। अब जो निदेशालय और उप क्षेत्रीय कार्यालय है ये भुवनेश्वर, कोझिकोड, इंदौर, मदुरै, नागपुर, इलाहाबाद, रायपुर, देहरादून, रांची, सूरत, शिमला है, और इनके प्रमुख को हम उप निदेशक कहेंगे। अब देखेंगे कि ये एक सरकारी संस्था है, संघीय संस्था है भारत, शासी निकाय है भारत सरकार, सामान्य प्रकृति है फेडरल लॉ इन्फोर्समेंट, नागरिक संस्था। प्रचालन का जो ढांचा है इसमें मुख्यालय है नई दिल्ली, भारत। संस्था के कार्यपालक हैं संजय कुमार मिश्रा, IRS ये निदेशक हैं। सीमांचल दास IRS विशेष निदेशक हैं। मातृ संस्था है इसका वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग। अब इसके कार्य को देख लीजिएगा कि क्या क्या कार्य करता है ईडी। सबसे पहला जो काम है ये विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा, यह अधिनियम 1/6/2000 को प्रभावी हुआ था। इसके प्रावधानों को उल्लंघन की जांच निपटान प्रवर्तन निदेशालय के नामित प्राधिकारियों के द्वारा किया जाता है। इसके अंतर्गत अर्ध न्यायिक जांच प्रक्रिया के दौरान उल्लंघन सिद्ध होने की स्थिति में संबंधित चाहे वो व्यक्ति हो, फर्म हो, इकाई के ऊपर संलिप्तन राशि के 3 गुना तक की राशि का आर्थिक दंड लगाया जाता है। दूसरा है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जिसको हम बोलेंगे PMLA। इस अधिनियम के अंतर्गत जांच की प्रक्रिया अन्य आपराधिक कानूनों की तरह की जाती है। जांच के दौरान या उपरांत यदि पाया जाता है कि संबंधित इकाई भी हो सकता है, व्यक्ति भी हो सकता है जो संपत्ति एकत्र की है या बनाई है, वह PMLA के अधिसूचित 28 कानूनों की 156 धाराओं में दंडित अपराधों के फलस्वरूप अर्जित की गई है, तथा उसके बाद उसका शोधन लॉन्ड्रिंग किया जा चुका है। उस स्थिति में ऐसी संपत्ति को अंतरिम रूप से जब्त किया जा सकता है, और अंत में उचित आपराधिक न्यायिक प्रक्रिया मुकदमा पूर्ण होने पर ऐसी संपत्ति को कुर्क भी कर लिया जाता है। तीसरा देखेंगे कि उन मामलों में जिनमें FERA 1973 के प्रावधानों उल्लंघन से संबंधित कारण बताओ नोटिस NCN 31 मई 2002 तक जारी किए गए थे। अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के बाद निदेशालय के अधिकारी उचित निर्णय लेते हैं, और यदि उल्लंघन सिद्ध पाया जाता है तब उचित जुर्माना लगाया जा सकता है। इस तरह के उन मामलों में जिनमें आपराधिक केस 31 मई 2002 तक न्यायालय में दायर किया गया था, न्यायालय न्याय संगत फैसला करते हैं। चौथा पॉइंट देखेंगे कि विदेशी मुद्रा
संरक्षण तथा तस्करी गतिविधियां निवारण। चौथा पॉइंट है हमारा विदेशी मुद्रा संरक्षण तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम 1974, जिसको हम कोफेपोसा भी कहते हैं। प्रत्यायोजित मामलों के संबंध में फेमा का उल्लंघन है। पांचवा देखेंगे कि पीएमएलए के प्रावधानों के अंतर्गत धन शोधन तथा परिसंपत्तियों के प्रत्यानयन के संबंध में अन्य देशों की सहयोग उपलब्ध कराना और इन मुद्दों पर सहयोग प्राप्त करना है। छठवा है FEOB 2018। अब जानेंगे कि ईडी का जो इतिहास क्या है। प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी, जब विदेशी मुद्रा अधिनियम 1947 फेरा के अंतर्गत विनिमय नियंत्रण विधियों का उल्लंघन को रोकने आर्थिक कार्य विभाग के नियंत्रण में एक प्रवर्तन इकाई गठित की गई थी। विधिक सेवा एक अधिकारी प्रवर्तन निदेशक के रूप में एक इकाई के मुखिया थे, जिनके संरक्षण में यह इकाई भारतीय रिजर्व बैंक से प्रतियुक्ति के आधार पर एक अधिकारी विशेष पुलिस स्थापना से 3 निरीक्षकों की सहायता से कार्य करती थी। आरंभ में केवल मुंबई और कलकत्ता में इसकी शाखाएं थी। वर्ष 1957 में इस इकाई का प्रवर्तन निदेशालय के रूप में पुनः नामकरण किया गया। मद्रास में इसकी एक और शाखा खोली गई। 1960 इस निदेशालय का प्रशासनिक नियंत्रण आर्थिक कार्य मंत्रालय से राजस्व विभाग में हस्तांतरित कर दिया गया। समय बदलता गया, फेरा 47 निरसित हो गया। इसके स्थान पर फेरा 1973 आ गया। 4 वर्ष की अवधि 1973 से 1977 के बीच निदेशालय को मंत्रिमंडल सचिवालय कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के प्रशासनिक अधिकार के क्षेत्र में रखा गया। आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते हुए फेरा 1973 जो एक नियामक कानून था, उसे निरस्त कर दिया गया, उसे निरसित कर दिया गया और 1 जून 2000 से इस स्थान पर और 1 जून 2000 से इसके स्थान पर एक नई विधि विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा लागू की गई। बाद में अंतर्राष्ट्रीय धन संशोधन व्यवस्था के अनुरूप एक नया कानून धन शोधन निवारण अधिनियम 2000, जिसको PMLA बना है। प्रवर्तन निदेशालय को दिनांक 1 जुलाई 2005 से PMLA की परिवर्तित करने का दायित्व सौंपा गया। इस प्रकार से ईडी कार्य करता है। इसके बाद मैं आपको CBI, इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे और भी जो हाल ही चर्चा में विषयों पर हम डिस्कशन करेंगे। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे। धन्यवाद।